चलिए अब बात कर लेते हैं साबरमती से दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रभावित हुई थी। सबसे पहले समझते हैं कि दांडी है कहां पे साथियों। तो जब हम दांडी की बात करते हैं तो दांडी नौसारी जिले में पड़ता है, नौसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है साथियों। और नौसारी जिला है कहां, तो ये राज्य है साथियों गुजरात का, गुजरात के अंदर में। दांडी एक मुस्लिम बहुल इलाका है साथियों। दांडी एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ये कैसा इलाका है, तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और ये मैं इसलिए भी लिख रहा हूं क्योंकि गांधी पर ये आरोप लगता है कि गांधी मुसलमानों के हितैषी नहीं थे, तो गांधी ने जानबूझकर दांडी जगह को चुना था ताकि लोगों को इस बात का भरोसा हो जाए। अब बात कर लेते हैं यात्रा की। तो ये यात्रा शुरू हुई साथियों 12 मार्च 1930 को और ये यात्रा समाप्त हुई 6 अप्रैल को। हालांकि गांधी 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे और 6 अप्रैल को सुबह सुबह उन्होंने अनुयायियों के साथ जाकर नमक उठाया और नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून को इसलिए माना जाता है साथियों क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर में सॉल्ट टैक्स हुआ करता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 मन का मतलब होता है 40 किलो। 40 किलो नमक का कीमत हुआ करता था 25 पैसे के अराउंड। और मान के चलिए कि उस पर टैक्स जो है ₹1.25 लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग ये ₹1.5 पहुंच जाता है। तो 5 गुना टैक्स है, इसीलिए नमक कानून का विरोध हुआ। दूसरा, नमक कर का विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि नमक कर अंग्रेजों की आय का बड़ा हिस्सा था। अंग्रेजों की आय का भारत के अंदर में अंग्रेजों की कुल आय का लगभग 8.5% इनकम सिर्फ नमक कर से होता था। 8.5% इनकम सिर्फ और सिर्फ नमक कर से होता था। अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की आय का ये कितना बड़ा स्रोत था। दूसरा, नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार था क्योंकि सॉल्ट टैक्स जो है, सॉल्ट पे इन्होंने नमक पर एकाधिकार बना रखा था। नमक पर एकाधिकार था। नमक पर एकाधिकार कहने का तात्पर्य यह है साथियों, नमक पर एकाधिकार कहने का तात्पर्य है कि दूसरा कोई नमक वहां से ले नहीं सकता है। गांधी अपने कुल कितने